नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे 12th ज्योग्राफी के लेसन नंबर 5 भारत लोक अर्थव्यवस्था के टॉपिक को लेकर, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को लेकर। जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है साथियों, उनके ऊपर विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक अगर आपको प्राप्त करने हैं तो ये क्वेश्चन आपके एकदम सही होने चाहिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है खनिजों की परिभाषा को लेकर। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन को लेकर अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है खनिज संसाधनों के प्रकार। ये प्रकार का क्वेश्चन साथियों पिछले बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। दो प्रकार होते हैं आपके, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धातु में वापस दो होते हैं साथियों, लोह और अलोह। लोह में आपको उदाहरण याद रखना है, लोहा है, मैग्नीज है। अलोह में उदाहरण ध्यान रखना है, तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा, जस्ता, कुछ भी लिख सकते हैं। अधात्विक खनिज में आपको बताना है कि एक होते हैं ईंधन खनिज, एक होते हैं आपके अधात्विक ठोस खनिज। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। और अधात्विक खनिज ठोस में माइका है, चूना पत्थर हैं, ग्रेफाइट हैं, संगमरमर हैं आदि खनिज देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर अगर बात करें तो भारत में खनिजों के वितरण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रदेश को लेकर बांटा गया है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत देश में जो लौह अयस्क हैं, लोहे के जो भंडार हैं, वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के हमें अधिक देखने को मिलते हैं। जी हाँ। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, भारत में लौह खनिज के भंडार कहाँ देखने को मिलते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक भंडार कहाँ है साथियों? उड़ीसा में है। 6 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य मैग्नीज खनिज के उत्पादन में भी कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। उड़ीसा में मैग्नीज खनिज के भंडारों में केंदुंजर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, ओलनगिरी आदि क्षेत्र आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में आगे की ओर 7th नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 8th नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट खनिज के उत्पादन में उड़ीसा राज्य सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, तांबा खनिज का उपयोग बिजली के तार बनाने में, बिजली की मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, जनरेटर मशीन बनाने में, विद्युत उद्योगों में और मिश्र धातु के रूप में और सोने के आभूषणों को मजबूती देने के लिए किया जाता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल। आगे 10th नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में तांबा खनिज के निक्षेप कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो तांबा खनिज के जो निक्षेप है साथियों, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? खेतड़ी झुंझुनू क्षेत्र में। 11th नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक खनिजों में अब्रक, अधात्विक खनिजों में अब्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट आदि खनिज हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ। इसी कड़ी में आगे 12th नंबर क्वेश्चन को लेकर, भारत में अब्रक खनिज के निक्षेप में झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य आते हैं। तो ये वितरण भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। और इस पार्ट के जितने भी छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं अति लघुतरात्मक साथियों, वो सारे दे रखे हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये कैसे ऊर्जा खनिज है साथियों? परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। 40 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2023 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसी प्रकार आगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कोयले के 4 प्रकार बताइए। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। सर्वोच्च कोटि का कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। सबसे निम्न कोटि का कौन सा होता है साथियों? पिट कोयला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, भारत देश में 80% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ये सीधा सीधा सवाल बनेगा आपके, भारत में सर्वाधिक कोयले का कौन सा अयस्क है साथियों? बिटुमिनस प्रकार का है। भारत में कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों के सैलों से प्राप्त होता है। नंबर 1 गोंडवाना, नंबर 2 टर्सरी युगीन निक्षेप से प्राप्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके दे रखा है, गोंडवाना कोयला मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी, झारखंड,
बंगाल कोयला पेटी में मिलता है। तो क्षेत्र भी कई बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन आपके टर्सियोगियन कोयला क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, उत्तरी भारत में अधिक देखने को मिलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में की थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस का मतलब क्या हो जाएगा? ONGC, ठीक है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, 1956 डेट याद रखनी है। और आगे दे रखा है आपके जेल का पूरा नाम बताइए। GAIL, तो क्या होगा साथियों? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में आगे की ओर 22वां क्वेश्चन 22 में देखिए आप। नाभिकीय ऊर्जा किन दो खनिजों से प्राप्त होती हैं साथियों? तो यूरेनियम और थोरियम से हमें प्राप्त होती हैं। 23 भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम परमाणु ऊर्जा संस्थान 1954 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ये 100% सवाल बनेगा, अच्छे ढंग से इसको देख लेना। 1954 ट्राम्बे महाराष्ट्र। 25 देश में पवन ऊर्जा की सबसे अनुकूल दशाएं कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ साथियों पवनें तेज गति से चलती हैं। जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय बेल्ट हो जाएगा, गुजरात का कच्छ व भुज और खंबात की खाड़ी, ये क्षेत्र आ जाएगा। महाराष्ट्र में समुद्र तटीय क्षेत्र, कर्नाटक का समुद्र तटीय क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 26 भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। 101% क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा सवाल बनेगा। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण क्षेत्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। 27 भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये एग्जाम में 100% बनेगा। अगर आप 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके ये सवाल देखने को मिलेगा। कौन सा है सवाल साथियों? तारापुरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रावतभाटा कहाँ पर है? राजस्थान, चित्तौड़गढ़। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक। काकरापाड़ा कहाँ पर है? गुजरात। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको ध्यान में रखना है। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुरा आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, ये सारणी आप कंठस्थ याद कर लें। और अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। 28 भारत में जैव ऊर्जा संयंत्र नई दिल्ली के ओखला क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये भी सीधा सीधा सवाल बनेगा साथियों, अच्छे ढंग से देखें इसको। आगे दे रखा है ONGC का पूरा नाम। तो अभी अभी हमने अध्ययन किया था तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। पेट्रोलियम को साथियों तरल सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में है तो तरल सोना कहते हैं। भारत में 23 तेल शोधन कारखाने स्थापित हैं। तो ये प्रमुख जो टॉपिक थे साथियों, जिनके बारे में आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए इस ग्लोबल स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल से जुड़े रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।